अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं साबुत माश। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और सर्दियों की ख़ास ये डिश है। तो आइए देखते हैं ये कैसे बने। इसके लिए हमने ले लिए हैं साबुत माश 400 ग्राम। इनको बहुत अच्छा सा खुले बर्तन में डाल के तो देख लिया, चेक कर लिया कि इसमें कोई कंकर वगैरह ना हो, और फिर इसको बहुत अच्छा सा पानी खुले में धो लिया। मल मल के धोना बहुत ज़रूरी है, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो फिर इसके अंदर हमने डाला है 400 ग्राम हमारी दाल है, और इसके अंदर 2.5 लीटर हमने पानी डाला है। नए बच्चियों को बता रही हूँ जिनको पकाने का पता नहीं है इनको, तो हमें तो अंदाज़ा हो जाता है कि कितना पानी चाहिए। अब 1 टीस्पून भर के इसमें डाली है हल्दी। दालों में हम हल्दी ज़्यादा डालते हैं। और 2 टीस्पून इसमें नमक डाल दिया है, और 2 टीस्पून ही सुरख मिर्चें डालेंगे। ये पकने के बाद इसकी क्वांटिटी काफ़ी बढ़ जाती है, इसलिए ज़्यादा चीज़ें जा रही हैं। और अब डालेंगे सब्ज़ मिर्चें, बिल्कुल बारीक हमने चॉपर में चॉपराइज़ की हुई हैं, और भर भर के 2 टेबलस्पून हम डालेंगे। अगर चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, मगर दालों में साबुत नहीं अच्छी लगती। तो इसको हमने बंद करके वेट को 20 मिनट के लिए चलाया था। 20 मिनट जब चल गया तो हमारी दाल बिल्कुल बहुत अच्छी सी गल चुकी थी। और इस तरह से इसमें डोई या चम्मच, वुडन स्पून कोई भी हिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर अगर इसमें पानी वगैरह हो अलग और दाल अलग हो तो वो बहुत अच्छी सी मिक्स हो जाती है, और इसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है, और दाल जो होती है थोड़ी सी लेसदार हो जाती है, और देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी। तो ये अमल भी बहुत ज़रूरी है। अब हम लगा रहे हैं इसको तड़का, जो कि तड़के के बगैर दाल अच्छी नहीं लगती है। तो हमने लिया है 1/4 कप ऑयल, छोटे से पैन में डाल लिया है, और आंच हमने रखी है मीडियम टू लो। और इसके अंदर 15 से 20 जवे डाल दिए हैं काट के। अगर आपको अच्छे नहीं लगते तो आप कूट लें या किसी भी तरह से बारीक कर लें। तो अब इनको हमने मीडियम लो के ऊपर सुरख करना है। ऑयल हमने इसलिए थोड़ा लिया है कि हमें आदत है कि पंजाबी लोग हैं हमें आदत है कि हम इसके ऊपर से ज़रूर मक्खन या देसी घी डाल के खाते हैं। और ये सर्दियों की आइटम है, और सर्दियों में देसी घी और मक्खन के बगैर कम ही खाना खाया जाता है। तो अब ये तकरीबन रेड हो चुका है। तो इसके अंदर हम डालेंगे 2 इंच का टुकड़ा अदरक का कटा हुआ। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप पीस के डाल लें। तो इसको डालने के 1 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। इसको रेड नहीं करना है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे ज़ीरा 1 टीस्पून। ज़ीरे का टेस्ट भी तड़के के अंदर बहुत अच्छा लगता है। ये तीनों चीज़ें ही बहुत ज़रूरी हैं दाल के अंदर। और इस दाल में अदरक लहसुन वगैरह ज़्यादा जाता है क्योंकि ये बादी होती है। तो अब हमने तड़का लगा लिया, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब फ्राई पैन के अंदर जो रह गया है तड़का, उसको हमने इस तरह से साफ़ करना है। और ये भी बहुत ज़रूरी है, दालों के अंदर तड़का लगाएं तो ये अमल करना भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से करके हमने ये भी जो दाल है इसको भी पूरी दाल के अंदर मिक्स कर देना है। पूरे घर में इसकी खुशबू फैल गई है तड़के की। तो अब इसके अंदर हमने डालना है गरम मसाला पिसा हुआ 2 टीस्पून भर के, और धनिया डालना है इसमें, फ्रेश कोरिएंडर ये भी डाल के तो हमने इसको मिक्स करना है। और जो पैन हमारे पास पड़ा है खाली, उसके अंदर हम दाल डालेंगे और इसको चेक करेंगे कि इसमें नमक कितना है। तो नमक चेक करने के बहाने हमने दाल ज़रूर खानी होती है इस टाइम पे। और इस तरह से दाल खाने का मज़ा बहुत आता है। जब तड़का लगाएं तो फ़ौरन ही हम ज़रूर इस तरह से दाल खाते हैं, हमसे रहा नहीं जाता है जब खुशबू आती है। तो मुझे लगता है कि और भी बहुत से लोग इसी तरह करते होंगे। और जो मर्ज़ी पका लें, मगर दाल ज़रूर हमने खानी होती है, और कोई चीज़ नहीं हम इस तरह से खाते। तो आप भी इस तरह से बना के देखें, बहुत मज़े की दाल बनी है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।